हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसको हम लिखते हैं MUC। ठीक है ना। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, अभी मैं बताऊंगा पहले। तो जो जनरल फॉर्म है जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो ये है: nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड नॉन होमोजीनियस। द राइट हैंड साइड फंक्शन इज gx। ठीक है, तो ये जो मेथड है कभी अप्लाई होता है, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, जब मेरा gx जो एक सिंपल सा फंक्शन हो, लाइक पॉलिनोमियल्स या एक्सपोनेंशियल या साइन और कोसाइन फंक्शन या इनका कॉम्बिनेशन सब में या मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो gx अगर आपका पॉलिनोमियल हुआ, सम पॉलिनोमियल डिग्री m लाइक x रेज टू द पावर m, या एक्सपोनेंशियल हो गया e की पावर अल्फ़ा x, या साइन या कोसाइन, ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी चलेगा। ठीक है, सम कांस्टेंट साइन अल्फ़ा एक्स, सम कांस्टेंट कॉस अल्फ़ा एक्स, या इनका कॉम्बिनेशन ऑफ द टाइप टर्म्स ऑफ टाइप 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 एंड 3 अब तभी ये मेथड काम करता है। ठीक है, तो ये जनरल मेथड नहीं है, ये सिर्फ किसी व्हेन gx जो सर्टेन फंक्शन है तभी ये काम करता है। ठीक है, so the method of undetermined coefficient is a technique used to find the particular solution। तो इससे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, बाय कंपेयरिंग टर्म्स। इट ओनली वर्क्स फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट फॉलो सर्टेन फॉर्म्स। The success of this method is based on our ability to guess the probable form of particular solution। ठीक है, तो एक मेथड है, इसको हम यूज़ करते टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इट इज़ ए गैस एंड चेक अप्रोच। इट इज़ ए गैस एंड चेक अप्रोच to finding a particular solution to certain differential equations। ठीक है, डी इतना समझ में आ गया। तो आपको पता है कि वी नो डेट रिजल्ट ऑफ डिफरेंशिएटिंग फंक्शन सच एज, ठीक है, पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करते हैं, आपको पता है, तो पॉलिनोमियल ही मिलेगा। ठीक है, या एक टाइम के बाद वो जीरो हो जाएगा सारे डेरिवेटिव पॉलिनोमियल्स के। या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर अल्फ़ा एक्स, इसका कोई भी डिफरेंशिएशन करोगे आप, ठीक है, आपको पता होगा nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन, अगर y ये है आपका e रेज टू द पावर अल्फ़ा एक्स, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है, अल्फ़ा रेज टू द पावर n e की पावर अल्फ़ा एक्स, मतलब सम कांस्टेंट टाइम e की पावर अल्फ़ा एक्स। अगर y आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका जो जितने भी डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है, वो किस फॉर्म के होंगे, e रेज टू द पावर अल्फ़ा एक्स, इसी फॉर्म के होंगे। कोई भी डेरिवेटिव निकाल दो इसका, y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स का पहला डेरिवेटिव निकालोगे तो अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा जहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव अल्फ़ा स्क्वायर ई की पावर अल्फ़ा एक्स, तो ए अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। मतलब कि कोई भी डेरिवेटिव जो होगा, अगर y आपका ये है तो उसका कोई भी डेरिवेटिव जो होगा इस फॉर्म का होगा, ए ई की पावर अल्फ़ा एक्स। ठीक है, साइन का कोई भी डेरिवेटिव आप जैसे कि साइन ऑफ एम एक्स निकालते हो तो इसका, ठीक है, तो इसका कोई भी डेरिवेटिव निकालोगे तो देन इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म, ए कॉस एम एक्स सम कांस्टेंट टाइम कॉस एम एक्स प्लस बी साइन एम एक्स। ठीक है, ए एंड बी आर कांस्टेंट। ठीक है, साइन एम एक्स में एम कांस्टेंट है। देख लो इसका पहला डेरिवेटिव अगर वाई ये है तो पहला डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एम कॉस एम एक्स, तो एम कॉस एम एक्स, तो ए की वैल्यू एम होगी, कॉस एम एक्स, और बी जीरो हो गया। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो माइनस एम स्क्वायर साइन एम एक्स, तो बी की वैल्यू माइनस एम स्क्वायर हो गई, ए जीरो हो गया। तो मतलब कि लीनियर कोई भी डेरिवेटिव अगर वाई साइन एम एक्स है तो उसका कोई भी जो डेरिवेटिव होगा उसकी फॉर्म जो होगी वो कुछ सम कांस्टेंट टाइम कॉस एम एक्स प्लस सम कांस्टेंट टाइम साइन एम एक्स ऐसी होगी। ठीक है, सेम अप्लाइड फॉर वाई इज इक्वल टू कॉस एम एक्स। ठीक है, तो हम इसमें जो गैस लेंगे ना, प्रोबेबल फॉर्म जो लेंगे तो वो हम ऐसे ही लेंगे, हमें पता
फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस 2y डैश प्लस में y इज इक्वल टू साइन एम एक्स, ठीक है, वेयर m इज़ कॉन्स्टेंट साइन, चलो 2x ले लो, ठीक है। अब इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा आप ये नहीं ले सकते वाई पी को ए ई की पावर 2x, ये नहीं ले सकते या कुछ, क्योंकि ये अगर आप लेते हो गैस एंड चेक, तो ये गैस अगर आप ये लेते हो सॉल्यूशन तो ये कभी हो ही नहीं सकता इसका सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब है अगर आप इसमें पुट करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए साइन 2x। अब इसका कोई भी डेरिवेटिव इसका कोई भी डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही होगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस वाई, ठीक है। तो ये साइन 2x के बराबर नहीं आएगा कभी भी। तो हम गैस ऐसा एजुकेटेड गैस लेंगे, ठीक है, मतलब कि गैस तो करेंगे लेकिन सोच समझ के ऐसे कहीं नहीं कुछ भी गैस कर लेना है, ठीक है। तो यही लिखा था, सक्सेस ऑफ दिस मेथड इज बेस्ड ऑन एन एबिलिटी टू गैस द प्रोबेबल फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सो इट इज़ अ गैस एंड चेक अप्रोच टू फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन टू सर्टेन डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। एंड इट वर्क्स ओनली व्हेन gx इज अ सिंपल फंक्शन लाइक पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन और कॉस और इनके कॉम्बिनेशन एदर सम और मल्टीप्लिकेशन। पॉलिनोमियल इंटू एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, तीनों का भी हो सकता है, वो हम एक एक केस डिस्कस करेंगे। सो हाउ दिस मेथड एक्चुअली वर्क, ये मेथड कैसे एक्चुअली वर्क करता है, ठीक है। इस लाइन को आप पढ़ लेना, जो मैंने बताया वही चीज़ है। तो आइडिया सिंपल, वी गैस फॉर्म ऑफ फॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द फंक्शन gx, ठीक है। gx को देख के, जो राइट हैंड साइड में जो नॉन होमोजीनियस टर्म है ना gx, इसको देख के हम गैस करेंगे कि सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की फॉर्म क्या हो सकती है, ठीक है। तो वी गैस अ फॉर्म फॉर द पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाई पी एक्स बेस्ड ऑन द फंक्शन gx, जैसे नॉन होमोजीनियस टर्म को देख के हम गैस करेंगे कि हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म का हो सकता है। However, we don't know the exact values of the coefficient in our gas. हमारे गैस में हमें exact value of coefficient नहीं पता होती। That's why this method is called method of undetermined coefficient. We then substitute our gas into the differential equation and solve for those coefficients. ठीक है, जो हम गैस करेंगे उसको हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। फिर हम जो कांस्टेंट है उनको निकालेंगे, डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, अभी और समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपका ये फंक्शन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू साइन 2x। तो अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होगा उसकी फॉर्म जो होगी वाई पी एक्स, वो क्या होगी, सम कांस्टेंट टाइम साइन 2x प्लस सम कांस्टेंट b टाइम कॉस 2x, वेयर a एंड b आर अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। फिर हम ये जो है ना, इसका सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्म का होगा, वेयर a एंड b मुझे नहीं पता, दिस कोफिशिएंट हमें डिटरमाइन करने हैं। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये सॉल्यूशन है तो हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वाई डबल डैश वाई पी एक्स, ये आपका वाई एक्स, वाई इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, वाई डैश निकालेंगे, वाई निकालेंगे, ये साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। फिर कंपेयर कर देंगे कोफिशिएंट, फिर हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वाई पी मुझे पूरा डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यही है बेसिक मेथड, यही है, ठीक है। ठीक है, पहला केस हम डिस्कस करते हैं, व्हेन द नॉन होमोजीनियस टर्म, ठीक है, दैट इज gx, व्हेन नॉन होमोजीनियस टर्म gx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m सी या k, डिग्री k, ठीक है। gx जो पॉलिनोमियल है डिग्री k का, पहला केस, ठीक है। नॉन होमोजीनियस टर्म इज अ पॉलिनोमियल, दैट इज gx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k। तो gx आपका पॉलिनोमियल है डिग्री k का, तो ऐसा दिखेगा कुछ, gx इज इक्वल टू बी नॉट एक्स की पावर k b1 एक्स की पावर k माइनस 1 पी k माइनस 1 एक्स प्लस बी के डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। केस 1,
अगर जीरो रूट नहीं है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी आती होगी आपको, ठीक। अगर ज़ीरो रूट नहीं है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को थिंक कर सकते हैं इन द फॉर्म दिस वाई पी एक्स इज अगेन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के, वेयर ए नॉट से लेके ए के आर कॉन्स्टेंट टू बी डिटरमाइंड, दैट इज वाई पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के, वाई पी एक्स इज पी के एक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के, ठीक है। क्या बोला, अगर जी एक्स जो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के का, तो जो और ज़ीरो रूट नहीं है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होगा वो किस फॉर्म का होगा, वो भी पॉलिनोमियल होगा डिग्री के का, ठीक है। ठीक है, इफ़ द नॉन होमोजीनियस टर्म, लिख देते हैं इसे, नॉन होमोजीनियस टर्म जी एक्स, ठीक है, इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के, देन ट्रायल सॉल्यूशन जो होगा आपका वाई पी इज विल बी अ पॉलिनोमियल ऑफ द सेम डिग्री, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ सेम डिग्री, समझ में आया। अगर नॉन होमोजीनियस टर्म जी एक्स है वो पॉलिनोमियल है डिग्री के का, तो जिसका जो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो गैस करेंगे वो भी पॉलिनोमियल होगा सेम डिग्री का, मतलब वो भी के डिग्री का पॉलिनोमियल गैस करेंगे, यहाँ पे वही किया हुआ है। और के डिग्री का पॉलिनोमियल है तो के प्लस वन कोफिशिएंट होंगे, ठीक है। जैसे टू डिग्री का पॉलिनोमियल कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो तीन कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी, एक ज़्यादा, तो इसमें जो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट जो होंगे के प्लस वन होंगे, ठीक है, उनकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है, प्रोवाइडेड जीरो रूट नहीं है, ठीक है, ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन का। अगर ज़ीरो रूट हो जाता ऑक्सिलरी इक्वेशन का और रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, दैट इज़ ज़ीरो इज़ अ सिंपल रूट, देन वी टेक पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाई पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पी के एक्स, वेयर पी के एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के, ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम अगर हम देखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन जो आएगी उसको बनाएंगे, अगर ज़ीरो रूट आ जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन का और वो सिंपल रूट है, रिपीट ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम जो पॉलिनोमियल जो लेंगे वाई पी भी पॉलिनोमियल होगा, और वो क्या होगा, एक्स टाइम पी के एक्स, तब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के प्लस वन, एक ज़्यादा डिग्री बढ़ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर जीरो जो है वो रिपीटेड रूट है विद मल्टीप्लिसिटी एम या आर, ठीक है, ज़ीरो जो है वो रिपीटेड रूट है, तो क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा। ज़ीरो जो है रिपीटेड रूट है ऑफ मल्टीप्लिसिटी आर, देन हमारा जो ट्रायल सॉल्यूशन होगा या पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा उसकी फॉर्म क्या होगी, वाई पी इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर आर सम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के, ठीक है। तो जी एक्स तो है ही के डिग्री का पॉलिनोमियल, तो इस केस में वाई पी जो होगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़ीरो अगर आर की मल्टीप्लिसिटी आर है, ये ज़ीरो जो है वो आर टाइम रिपीट हो रहा है, या ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का ज़ीरो रूट है और कितनी बार आ रहा है, आर टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वाई पी ये होगा, एक टाइम रिपीट हो रहा होगा मतलब कि सिंपल रूट होगा, ज़ीरो रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन को रिपीट नहीं कर रहा है, तो वाई पी ये होगा एक्स पी के एक्स। अगर ज़ीरो रूट नहीं है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, तो वाई पी जो होगा वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के होगा, सेम डिग्री का पॉलिनोमियल ले लेना है, ठीक है। वी नाउ गिव सम एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द थ्योरी गिवन अबव, ठीक है। फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, तो ये आपको दिख रही है नॉन होमोजीनियस है, ये आपका जी एक्स है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, नॉन होमोजीनियस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। तो आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन देख सकते हो आप, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है हमको आपको बनाना बताया था मैंने, फोर्थ डेरिवेटिव है ना, वाई 4 प्लस वाई का सेकेंड डेरिवेटिव प्लस वाई डैश प्लस वाई, तो फोर्थ
तो आपको पता होगा ना, d4y/dx4 को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, m⁴ से। d2y/dx² को रिप्लेस कर दोगे m² से। थर्ड डेरिवेटिव को m³ से, dy/dx को m से एंड y को 1 से रिप्लेस कर दोगे तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाती है। उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसी केस में देखो क्या मिलेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इस केस में क्या मिलेगी हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m4 + m² + m, y को 1 से +1, ठीक है। ये द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m4 + m² + m +1। अब इसके रूट निकालोगे = 0, ठीक है। तो 0 इसका रूट है क्या, ये देख लो, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, तो 0 इज़ नॉट अ रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। और नॉन होमोजीनियस टर्म जो पॉलिनोमियल और डिग्री 3 का, तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो भी पॉलिनोमियल होगा ऑफ द सेम डिग्री, मतलब डिग्री 3 का कोई भी पॉलिनोमियल कैसे दिखेगा, 4 कांस्टेंट होंगे इसमें अनडिटरमाइंड, ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, ठीक है। Since 0 is not the root of the auxiliary equation, the non-homogeneous term in the given differential equation is a polynomial of degree 3. Hence, the appropriate trial solution will be a polynomial of degree 3 as well. We take it as this, particularly ax³ + bx² + cx + d. अब आपको ये क्या करना है, और थोड़ा सा लेवर करना है आपको, ये सारी जो चीज़ है ना इसको इसमें रख देना है, ठीक है। फिर कोफिशिएंट को कंपेयर करके ABCD निकालना है, फिर इसको ABCD पता चल गए तो आपको सब YP आ गया आपका, ठीक है। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, y फोर्थ डेरिवेटिव प्लस सेकंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, सबका करोगे, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको कोफिशिएंट x³ का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ x³ का कोफिशिएंट क्या है, a आ रहा है खाली, तो a की वैल्यू 1 आ गई। x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट कुछ 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x³ + 2x + 1 है, x² का कोफिशिएंट 0 है, x² का कोफिशिएंट यहाँ से b आ रहा है, यहाँ से 3a आ रहा है, यहाँ तो आ नहीं रहा, तो b + 3a = 0, ठीक है। a की वैल्यू 1 थी तो b क्या हो गया आपका -3a हो गया ना b, तो b हो गया -3, ठीक है। ऐसे C एंड D ये आप करना है, ठीक है। लेट अस लुक अनदर एग्जांपल इन विच 0 इज़ ए रूट ऑफ एन ऑक्सिलरी इक्वेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें पॉलिनोमियल और डिग्री 2 है, नॉन होमोजीनियस टर्म जो पॉलिनोमियल और डिग्री 2, ठीक है। अब इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, वो क्या होगी, m² + m, dy/dx को m से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। इसके रूट निकालेंगे, तो 0 इसका रूट है, ठीक है। रिपीटेड है क्या, सिंपल रूट है या रिपीटेड है, देख लेते हैं। m² + m है, m कॉमन निकाल दोगे तो m + 1 बचेगा। तो इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट क्या आ रहे हैं, 0 और -1। तो 0 रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, सिंपल रूट है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा। तो दो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो किस फॉर्म का होगा आपका, yp = x टाइम ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो x टाइम डिग्री 2 का पॉलिनोमियल ax² + bx + c, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया आपका, ax³ + bx² + cx, फिर a b c आर अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट और उनको हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। ये आसान है, सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल सकते इसका। तो yp की जगह अब y लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ypx पूरा नहीं लिख रहा। इसका पहला डेरिवेटिव निकालोगे yp का, y मतलब इसको y मान लो, तो y डैश वो हो जाएगा 3ax² + 2bx + c, y डबल डैश निकालोगे तो ये x² का 2x हो जाएगा और 3a है, तो 6ax + 2b, तो y डबल डैश + y डैश ये है,
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो वाई डबल डैश ये रहा 6ax प्लस 2b प्लस वाई डैश क्या है 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर 3a है, तो 3a इक्वल टू 1 होगा। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 1/3, एक 1/3। और x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, x का कोफिशिएंट यहाँ 6a प्लस 2b है। ठीक है, तो 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। ठीक है, a पता है आपको 1/3 है, तो ये 6a 2 हो जाएगा, यहाँ से आपको b 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू आ गई। कांस्टेंट टर्म यहाँ है नहीं, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 2b प्लस c, b 0 था तो c भी 0 मिल गया। तो a b c मिल गया आपको, बी सी 0 है, a की वैल्यू 1/3 और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका ये था। तो b और c 0 है, ये हमारा क्या है गैस किया था हमने। ठीक है, b और c 0 a 1/3 है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ गया आपका x³ 3। तो दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो था नॉन होमोजीनियस टर्म जो थी वो पॉलिनोमियल डिग्री 2 था और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया वो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल आ गया x³/3। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे d2y/dx² yp अगर ये है तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x²। ठीक है, x² 6x/3 तो 2x बचेगा। dy/dx इसको डिफ्रेंशिएट करो 3x², तो x² बचेगा। x³/3 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू विल गेट x²। ठीक है, x² तो 2x प्लस x² लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आ गई, x² प्लस 2x प्लस x² एक ही है। ठीक है, तो चेक भी कर लिया हमने, तो सॉल्यूशन जो हमने गैस किया था वो ठीक है, मतलब ठीक है। यू मे नाउ ट्राई टू ट्राई द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, हमने एक्सेस ऐसे भी सोच सकते मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जो इक्वेशन थी उसके रूट क्या आ रहे थे 0 और -1 ऑक्सिलरी इक्वेशन की। तो CF जो होगा वो क्या होगा आपका C1 प्लस C2 e⁻⁻x ये होगा। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है, अगर मैं इस डिग्री 2 है यहाँ पे, अगर मैं डिग्री 2 का ही ले लूँ पॉलिनोमियल तो वो क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इस कांस्टेंट जो टर्म है उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आ ही रही है पहले से ही, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए x से और मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, ऐसे सोच सकते हो आप। ठीक है, अब कोई भी टर्म ओवरलैप नहीं हो रही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से, अब करेंगे तो ax³ प्लस bx² प्लस cx। ठीक है, मान लो कि जो रिपीट हो जाता रूट 0 जो है 2 बार रिपीट हो जाता, तो सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता वो कैसा बनता C1 प्लस C2 x ये बनता। अगर 2 बार रिपीट हो जाता है 0 रूट, तो 1 और x जो है वो सॉल्यूशन होते कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के। तो तो मैं x² से मल्टीप्लाई करता, क्यों, क्योंकि अगर मैं ax² प्लस bx प्लस c ले रहा हूँ yp को, अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ax³ प्लस bx² प्लस cx आ जाएगा, और cx जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में है ही सम कांस्टेंट इनटू x, तो मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा इसको लीनियर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो yp इज इक्वल टू x² टाइम दिस, ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपको पता ही मेथड, अगर 0 रूट है, अगर सिंपल रूट है तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम पॉलिनोमियल का डिग्री का पॉलिनोमियल लेना है एज डेट ऑफ नॉन होमोजीनियस टर्म gx। ठीक है, और अगर gx डिग्री k का पॉलिनोमियल है और 0 जो है वो रिपीटेड रूट है विद मल्टीप्लिसिटी r, देन x की पावर r को मल्टीप्लाई कर दोगे विद पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए थ्योरी। तो फाइंड ए फॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशंस।
ये क्या है, ये है, यहाँ पे पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट भी हो सकता है, पॉलिनोमियल है डिग्री 0 का, तो कांस्टेंट ही ले लेंगे। मान लो कि आपको ये मिलता है वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये क्या है, नॉन होमोजेनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो इस केस में वाई पी जो होगा वो कांस्टेंट होगा ए, ठीक है। अगर 2x होता तो ax मान लेते, ठीक है ना। 2x होता तो वाई पी क्या मानते हैं आप, पर्टिकुलर सॉल्यूशन 2x है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सेम डिग्री का पॉलिनोमियल मानेंगे, 2x लीनियर पॉलिनोमियल है तो ax प्लस बी ये मानेंगे, ठीक है। और 0 इसका रूट आ जाएगा, 0 और -1 आ जाएगी ना, m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे माइनस कर दो फिर, ठीक है। कुछ गलती बोल दी मैंने, वाई डबल डैश प्लस वाई है तो एम स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस वाई डैश कर लो, ठीक है। तो एम स्क्वायर प्लस एम ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, तो 0 और -1 आ जाएंगे, तो 0 रिपीटेड रूट है तो x से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन ये होता है वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 2x, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होगा वो इस फॉर्म का होगा, मतलब कि x टाइम ax प्लस बी। ये x से क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ 2x है, लीनियर है, पॉलिनोमियल डिग्री 1, तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल 2 कांस्टेंट होंगे ax प्लस बी ये मान लिया, और 0 जो है वो रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन का और रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो x की पावर 1 x से मल्टीप्लाई और कर दिया, तो वाई पी आपका इस फॉर्म का होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। ऐसे इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जब नॉन होमोजीनियस टर्म जी एक्स जो हो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है, डेट इज़ जी एक्स जो हो वो क्या हो, सब कांस्टेंट टाइम भी चलेगा, ई की पावर अल्फ़ा एक्स ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो इस केस में जी एक्स अगर आपका ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन है nth ऑर्डर की, लिख देता हूँ चलो, ए नॉट डी एन वाई अपॉन में डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन में डी एक्स एन माइनस वन, ठीक है। ए एन माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस में ए एन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू जी एक्स है, ठीक है। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ए आईज आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंड जी एक्स इज ई की पावर अल्फ़ा एक्स, ठीक है। जी एक्स इट मीन्स नॉन होमोजेनियस टर्म पॉलिनोमियल नाउ की एक्सपोनेंशियल है, ई की पावर अल्फ़ा एक्स, ठीक है। तो इस केस में जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वाई पी ट्रायल सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, ए ई की पावर अल्फ़ा एक्स इस फॉर्म का होगा, ठीक है, ए ई रेज़ टू द पावर अल्फ़ा एक्स, ठीक है, प्रोवाइडेड अल्फ़ा इज़ नॉट द रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। अल्फ़ा जो है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर जी एक्स आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर अल्फ़ा एक्स, ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो एक्सपोनेंट है अल्फ़ा, अगर वो रूट नहीं है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, अल्फ़ा इज़ नॉट द रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन वी टेक पर्टिकुलर इंटीग्रल एज ए ई रेज़ टू द पावर अल्फ़ा एक्स, ठीक है। अगर अल्फ़ा रूट हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन का, ठीक है, और सिंपल रूट हुआ मतलब कि रिपीट नहीं कर रहा है लेकिन रूट है, तो वाई पी क्या हो जाएगा आपका, एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, ए एक्स ई की पावर अल्फ़ा एक्स। अगर अल्फ़ा जो है वो आर टाइम रिपीट हो रहा है, रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन का और विद मल्टीप्लिसिटी आर, तो वाई पी इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स की पावर आर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हमारा गैस था ना, उसको एक्स की पावर आर से, तो ए एक्स की पावर आर ई की पावर अल्फ़ा एक्स, इस केस में वाई पी इस फॉर्म का होगा,
फॉर्म भी पता चल गई आपको, तो उससे ठीक है। बस आप फिर ए की वैल्यू निकालें, ए की अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट है ए, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिखी हुई है, इफ़ अल्फ़ा इज़ नॉट द रूट ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन, जी एक्स क्या है आपका ई की पावर अल्फ़ा एक्स। फिर आप देखोगे अल्फ़ा क्या रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, अगर नहीं है अल्फ़ा इज रूट नहीं है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, तो ट्रायल सॉल्यूशन क्या होगा ए ई की पावर अल्फ़ा एक्स। अगर अल्फ़ा रूट हुआ ऑक्सिलरी इक्वेशन का और रिपीट नहीं कर रहा है, सिंपल रूट है, तो वाई एक्स क्या होगा ट्रायल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो फॉर्म होगी वो ये होगी ए एक्स ई की पावर अल्फ़ा एक्स। अगर अल्फ़ा 2 बार रिपीट कर रहा है, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट है और 2 बार विद मल्टीप्लिसिटी 2 है, मतलब कि 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 बार आ रहा है रूट, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की फॉर्म जो होगी वो ये होगी ए एक्स स्क्वायर ई की पावर अल्फ़ा एक्स, ठीक है। इन जनरल if alpha is r times repeated root of the auxiliary equation, then the suitable form of the trial solution for determining the particular integral will be ax r e की पावर अल्फा एक्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉर्म जो है वो ई की पावर अल्फ़ा एक्स है, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, ठीक है। चेक करो 1 क्या रूट है क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन का, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी पहले लिख लो, ये है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 ई, और जी एक्स जो है वो आपका क्या है 3 ई की पावर एक्स, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, तो 1 रूट है किसका, देख लो 1 को सब्स्टिट्यूट करो, 0 बन रहा है क्या, नहीं बनेगा, 6 बन जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, तो 1 रूट नहीं है। तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्म क्या होगी ए ई की पावर एक्स, इस फॉर्म का ही होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपको डबल डेरिवेटिव करना है इसका, तो वाई डबल डैश, तो ये ई, ठीक है, ए ई की पावर एक्स पर्टिकुलर इंटीग्रल, यहाँ पे लिखा भी हुआ है रीज़न, ठीक है। तो ए ई की पावर एक्स से डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वही रहेगा ए ई की पावर एक्स ही, कोई भी डिफरेंस के कोई भी डेरिवेटिव यही रहेंगे, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है आपको बस, ठीक है। तो वाई डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y, तो वाई डबल डैश ये है आपका ए ई की पावर सब यही है, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट कर दो, तो ए ई की पावर एक्स प्लस 3 ए ई की पावर एक्स प्लस में 2 ए ई की पावर एक्स इज इक्वल 3 ई रेज़ टू द पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से ए की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये बेसिकली आ जाएगा आपका 6 ए ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 3 ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, तो यहाँ पे भी 3 होगा, दोनों बराबर है, तो 6 ए इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 3/6 विच इज़ 1/2। ए की वैल्यू 1/2 आ गई, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया आपका, ए जो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट था उसको डिटरमाइन कर लिया हमने, वो कितना आ गया 1/1/2, तो वाई पी क्या हो गया ई रेज़ टू द पावर x/2, तो दिस विल बी योर आंसर। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज दिस, ठीक है। लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल विच इलस्ट्रेट द केस ऑफ रिपीटेड रूट ऑफ एन ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे भी अल्फ़ा 1 है, जी एक्स जो है नॉन होमोजीनियस पार्ट वो एक्सपोनेंशियल है, 12 ई की पावर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, ठीक है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या बनेगी m³ माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1, ठीक है। y को 1 से रिप्लेस करेंगे, dy/dx को m से, d2y/dx स्क्वायर को m स्क्वायर से, और d3y/dx को m³ से। तो दिख रहा है 1 इसका रूट है क्या, 1 रख कर देखो, तो 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो 1 रूट है। और कितनी बार रिपीट हो रहा है क्या 1 रूट, बेसिकली ये आपका जो है क्या लिखा हुआ है, ये m-1 का होल क्यूब है, ध्यान दोगे तो m-1 का क्यूब लिखा हुआ है ये, तो मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट सारे रूट जो इक्वल है और किसके बराबर है 1 1 1, 3 मल्टीप्लिसिटी के साथ आ रहा है। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा x की पावर 3 a e की पावर x, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा वो a x³ e की पावर x होगा,
इस फॉर्म का होगा ए एक्स क्यूब ई रेज टू द पावर एक्स, ए को वेयर ए इज अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट वी हैव टू डिटरमाइन। समझ में आए कैसे? वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो वाई पी इज ए एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स। ठीक है, अब आपको इसमें रखना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो थर्ड डेरिवेटिव निकालो, -3 सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 3 पहला डेरिवेटिव। ठीक है, निकाल सकते हैं इसको भी, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब लाइबनिज़ रूल लगा के डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। लास्ट में ए की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू 2 मिल जाएगी, 2x क्यूब ई की पावर x। ठीक है, ये आप अपने आप से करना, तो यह वही है, मैच करा लेना आंसर। यू हैव टू कंपेयर द टर्म्स। ठीक है, तो ऐसे और क्वेश्चन से ही अल्फ़ा की वैल्यू -2 है, ई की पावर -2x, तो -2 रूट है क्या इसका, ये देखना पड़ेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, m क्यूब माइनस में 4m, -2 इसका रूट है क्या, -2 का क्यूब -8 माइनस m की जगह -2 रखोगे तो 0 बन जाएगा ये। ठीक है, तो -2 रूट है। ठीक है ना, बेसिकली इसमें तो रूट ऐसे दिख रहे हैं, m एक तो 0 हो गया रूट। ठीक है, m फॉर्म में निकल जाएगा तो m² -4 बनेगा। तो इसके रूट क्या होंगे, m0 प्लस -2। ठीक है, तो -2 जो है वो रूट है, और e की पावर -2x है यहाँ, तो y, और एक बार रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब कि सिंपल रूट है, तो x से मल्टीप्लाई होगा, वाई पी क्या होगा, ax e की पावर -2x, इस फॉर्म का होगा। a निकालना है आपको, ये फॉर्म पता चल गई, उसमें हमारा आधा काम हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ e की पावर -x है, अल्फ़ा की वैल्यू -1 है, तो चेक करो -1 रूट है कि नहीं है। अगर है तो 0 से सिंपल, मतलब कि रिपीट नहीं कर रहा तो x से मल्टीप्लाई कर देना, रिपीट कर रहा है r टाइम रिपीट कर रहा है तो x की पावर r से मल्टीप्लाई कर देना ए e की पावर -x को। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आपको दे रखी है, यू मे आल्सो कम अक्रॉस अ सिचुएशन व्हेन bx इन इक्वेशन 1 व्हेन gx कर दो इसे, gx जो इज़ अ सम ऑफ 2 और मोर फंक्शन, सपोज दैट gx इज इक्वल टू g1x प्लस g2x। ये बुक में नोटेशन अलग थी। तो gx जो है नॉन होमोजीनियस टर्म, ऐसा भी सिचुएशन आ सकती है जब नॉन होमोजीनियस टर्म जो सम हो 2 और मोर फंक्शन का। जैसे कि अभी तक हमने क्वेश्चन जो किए उसमें एक साइड पे या तो पॉलिनोमियल आ रहा था या एक्सपोनेंशियल आ रहा था, तो पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल का सम हो जाए gx, जैसे कि gx क्या हो जाए आपका e की पावर x प्लस x, इस टाइप का हो जाए। तो अब ये तो हमने पढ़ा नहीं, हमने तो खाली एक्सपोनेंशियल का पढ़ा था और पॉलिनोमियल का पढ़ा था रिस्पेक्टिवली अलग अलग, यहाँ तो दोनों का सम है। तो आप क्या करोगे, तो आप e की पावर x मान के राइट हैंड साइड को खाली e की पावर x मान के पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो। ठीक है, जो भी आए उसको अलग से रख दिया, फिर x मान के खाली x मान के पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो। ठीक है, फिर उन दोनों को सम कर दो। ठीक है, तो वो पी हो जाएगा, कंबाइन कर दो, जिसको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलते, क्या बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, बेसिकली आपकी ये इक्वेशन जो है ना इस टाइप की है, g1 लिख दो, g2 लिख दो। अब मैं क्वेश्चन से समझा दूंगा आपको। क्वेश्चन है जैसे कि ये है, यहाँ पे e की पावर x प्लस पॉलिनोमियल कांस्टेंट फंक्शन है, तो आप इसको, ये आपकी इक्वेशन है, देखो y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 4। तो ये अभी तक सेपरेटली तो हम कर सकते हैं, अगर हमें ये पता होता। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो, फिर इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो, फिर दोनों को सम कर लो। ठीक है, तो वही आंसर हो जाएगा आपका। ये सॉल्व करना है, भी हम बता चुके हैं, ये भी सॉल्व करना। तो ये कांस्टेंट है, फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, तो वाई पी क्या हो जाएगा, ए, इस फॉर्म का होगा, ए डिटरमाइन करना है।
यहाँ पे वाई पी क्या होगा, ई की पर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है और 1 रूट भी है, 2 बार रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे देखोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी जो m-1 का होल स्क्वायर, तो 1 1 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ए एक्स स्क्वायर, तो वाई पी जो होगा वो इस फॉर्म का होगा। ए सम कांस्टेंट, ए मत मानो, या ए मैंने यहाँ पे मान लिया है तो सी मान लो, सी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। ठीक है, अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन रख, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दो। वाई पी ये था आपका, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, फिर कंपेयर करो कोफिशिएंट, ऐसे ये निकाल लो। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, दोनों का सम हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है, वाई पी 1 आ रहा है आपका ये एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स 1/2, सी की वैल्यू हाफ आ जाएगी, और सेकंड करोगे तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पी आई निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू 4, यहाँ पे वो मत रख देना ई की पावर एक्स। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसका पी आई निकालना है, इसको पी आई 1 बोल दिया, इसका पी आई निकालना है, उनको सम करके ये वो इसका पी आई हो जाएगा इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, इसको स्टार बोल दिया। तो आप राइट हैंड साइड ध्यान से रखना, ये है तो दोनों मत रख देना, फिर कंपेयर करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है, बी एक्स का काम यहाँ जी एक्स कर रहा है। ठीक है, तो जी एक्स आपका कुछ सम हो सकता है जो हमने अभी तक पढ़ा, जी एक्स आपका ये भी हो सकता है नॉन होमोजीनियस टर्म ई की पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल, ये एक्सपोनेंशियल, इनका रिस्पेक्टिव हमें पता है कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, इनको ट्राई करना। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल हो गया हमारा, और हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, और फिर इनका सम और डिफरेंस जो भी हो गया। अब थर्ड टाइप है जब नॉन होमोजीनियस टर्म जो हो साइन या कोसाइन फंक्शन हो। ठीक है, इफ़ जी एक्स जो नॉन होमोजीनियस टर्म है जी एक्स वो सम कांस्टेंट टाइम साइन बीटा एक्स है। ठीक है, या सम कांस्टेंट टाइम कॉस बीटा एक्स है, या इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फ़ा 1 साइन बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा 2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, ठीक है, मान लो अभी हम ले रहे हैं जी एक्स को सम कांस्टेंट अल्फ़ा साइन बीटा एक्स। ठीक है, अल्फ़ा 1 साइन बीटा एक्स ये ले रहे जी एक्स नॉन होमोजीनियस टर्म। ठीक है, तो इस केस में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा वो किस फॉर्म का होगा वो देखेंगे। पहले हम ये चेक करेंगे प्लस माइनस आयोटा बीटा रूट है क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन के। अगर रूट नहीं हुए, प्लस माइनस आयोटा बीटा जो है वो रूट नहीं है ऑक्सिलरी इक्वेशन के, देन तो ट्रायल सॉल्यूशन जो होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो इस टाइप का होगा, ए साइन बीटा एक्स प्लस बी कोस बीटा एक्स। ठीक है, बीटा बीटा रिमेन सेम। ठीक है, अगर रूट हुए प्लस माइनस आयोटा बीटा रूट है ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन तो इसी को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर ये आर टाइम रिपीट हो रहा है ये पेयर तो एक्स की पावर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो हम अपने मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, देखेंगे अगर प्लस माइनस आयोटा बीटा रूट नहीं है तो टेक पर्टिकुलर इंटीग्रल एज दिस ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। अगर प्लस माइनस आयोटा बीटा रूट है और रिपीट नहीं कर रहे हैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर प्लस माइनस आयोटा बीटा रूट है ये पेयर और रिपीट कर रहा है आर टाइम्स तो एक्स की पावर आर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी सॉल्यूशन को हमने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, एक्स की पावर आर से जैसे हमने उसमें किया था सब में ऐसे ही तो कर रहे हैं, रूट है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। चलो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ d4y बाई डी एक्स 4 माइनस 2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे नॉन होमोजीनियस टर्म जो है वो साइन बीटा एक्स है, सम कांस्टेंट टाइम साइन बीटा की वैल्यू 1 है। तो प्लस माइनस आयोटा बीटा मतलब प्लस माइनस आयोटा रूट है क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो दिख रहा है आपको नहीं है तो इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म का होगा,
ए साइन एक्स प्लस बी कोसाइन एक्स, where a and b are the coefficient that we have to determine। और कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देंगे। तो फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है, तो फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो y4 निकालोगे तो a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, यही हो जाएगा। फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ही होता है, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स ही होता है, ठीक है। तो y4 तो ये आ गया d2y/dx², ठीक है। तो इसका ये तो कांस्टेंट है ना, तो साइन का कॉस का माइनस साइन, तो माइनस ए साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस बी कोसाइन एक्स, ठीक है। सेकेंड है प्लस में वाई, ठीक। इसको क्या करना है आपको, -2 करना है। -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, प्लस में आ जाएंगे, ठीक है। और वाई के आपका ये है, इन सबको सम करके साइन एक्स राइट हैंड साइड है, सम करोगे क्या आ रहा है, ये 4a साइन एक्स प्लस 4b को साइन एक्स आना चाहिए, देख सकते हैं। a साइन एक्स 2a साइन एक्स, तो 4a साइन एक्स, ठीक है, प्लस 4b को साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। कंपेयर कर लो कोफिशिएंट है, साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 4 इज इक्वल टू 1, तो e की वैल्यू आ गई आपकी 1/4, 1/4, ठीक है। अब b यहाँ पे cos x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 0 है, तो 4b इक्वल टू 0, तो मतलब b इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 0, तो yp जो है वो क्या हो गया फाइनल 1/4 साइन एक्स, ठीक है। दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। टोटल जो होता है वो सॉल्यूशन, जो जनरल सॉल्यूशन वो सम होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर, इसमें हम बस पर्टिकुलर निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो ये, ठीक है। इसका मतलब ठीक है, इस रूट जो आए थे वो क्या आए थे, कॉम्प्लीमेंट ऑक्सिलरी इक्वेशन के 1 1 -1 -1, तो इस ये ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, ये भी आसान है, सोल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। डबल डेरिवेटिव है यहाँ पे, तो खाली उसमें तो 4 डेरिवेटिव आ रहा था ना, d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 2 कोसाइन एक्स, सम कांस्टेंट टाइम α1 cos बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू यहाँ 1 है, ठीक है। तो g क्या है आपका 2 कोसाइन एक्स, तो बीटा की वैल्यू आपकी 1 है, तो आप चेक करोगे प्लस माइनस आयोटा बीटा, प्लस माइनस आयोटा रूट है क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन के, बिल्कुल है रूट, क्योंकि इस ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी m² प्लस 1, d2y/dx² को m² से रिप्लेस करोगे, dy/dx को m से रिप्लेस करना है और y को 1 से, ठीक है। तो m² प्लस 1 ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई, इसके रूट निकालोगे तो क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होगा वो किस फॉर्म का होगा, x टाइम a cos sin x प्लस b sin x, इस टाइप का होगा, ax cos x प्लस bx sin x, ठीक है ना। ये ax sin x प्लस bx cos sin x, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब x को sin x आ रहा है, तो y तो आपका ये हो गया, ठीक है। दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल इस फॉर्म का होगा, इसको y लिख देते हैं, ठीक है। इसका डबल डेरिवेटिव यू कैन यूज़ लेविनीज रूल, ठीक है। डबल डेरिवेटिव के लिए ax cos x का आपको इंटीग्रल करना, डिफरेंशिएट करना है आपको, ax cos x प्लस bx sin x, ये y है, आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। तो आपको पता है
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वाई को एक्स अलग कर दिया ना, एक्स को अलग कर दिया, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब ये प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, तो इसमें लाइब्निज़ रूल लगा सकते हो आप। तो आपको लाइब्निज़ रूल पता होना चाहिए, u इंटू वी और इसका डबल डेरिवेटिव d2/dx² ऑफ यू वी, ठीक है, इज इक्वल टू u d2v/dx², मतलब कि यू वी का डबल डेरिवेटिव, ठीक है, इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यू वी का डबल डेरिवेटिव प्लस 2u'(v') प्लस में u डबल-v होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट लिख रहा है, इसको u मान लो, इसको v मान लो, जिसका डबल डेरिवेटिव y2 ऐसे भी नोटेशन होती है, ठीक है, इज इक्वल टू यू वी का डबल डेरिवेटिव, तो u तो x है, v का डबल डेरिवेटिव cos का माइनस साइन का फिर cos, माइनस a कोसाइन x, फिर साइन का cos का फिर माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस b साइन x, ठीक है, प्लस में 2x का डिफ्रेंशिएशन, ये 1 ही हो जाएगा, v का पहला डिफ्रेंशिएशन तो माइनस a साइन x, v क्या आपका a cos x प्लस b साइन x, तो ये 2u'(v'), u क्या है x है, पहला डेरिवेटिव 1 हो गया, और इसका पहला डेरिवेटिव माइनस a साइन x प्लस में b कोसाइन x, ठीक है। और उसके बाद u डबल' तो ज़ीरो हो जाएगा कि u x है, डबल डेरिवेटिव 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो सेकेंड डेरिवेटिव आपका ये आ गया, x माइनस a कोसाइन x प्लस b साइन x, ठीक है, फिर माइनस में 2a साइन x प्लस 2b कोसाइन x, ठीक है। और क्या था आपका इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में था y' प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कोसाइन x, y क्या है a cos x प्लस b साइन x, y इज इक्वल टू पी आई इस फॉर्म का होगा, x a cos x, इनका सम 2 cos x, ठीक है, y क्या है आपका x a cos x प्लस b साइन x, इन दोनों का सम करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो y' प्लस वाई, ठीक है, डाई का डबल डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखते हैं y2 nth डेरिवेटिव y(n), ठीक है, तो y" प्लस वाई, तो ये तो कट गया टर्म, तो ये माइनस 2a साइन x प्लस 2b कोसाइन x, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 कोसाइन x, ठीक है, y" प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कोसाइन x। यहाँ से आपको दिख रहा है cos x का कोफिशिएंट 2 है, ये दोनों बराबर है, cos x का कोफिशिएंट 2b है, तो b की वैल्यू 1 हो गई, a की वैल्यू 0 होगी, तो b1 a0, तो b1 a0, तो y क्या आ गया आपका, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस फॉर्म में था ना, तो b1 a0, तो y क्या आ गया आपका x साइन x, दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, b1 a0 हो गया, b1 हो गया, तो साइन x हो गया, x था तो x साइन x हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, y इज इक्वल टू x साइन x, ठीक है, y p इज इक्वल टू x साइन x, मैं करके दिखा दिया आपको, लेबनीज़ रूल से सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लेबनीज़ रूल आना चाहिए, अगर y जो है प्रोडक्ट है दो फंक्शन का u एंड v, और उनका आपको nth डेरिवेटिव पता है, तो y का nth डेरिवेटिव या y का सेकंड डेरिवेटिव y2 मतलब y" इज इक्वल टू या y', ठीक है, y u v है, प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन, तो y का डबल डेरिवेटिव d2y/dx² इज इक्वल टू u v" प्लस 2u'(v') प्लस में u"v', ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव निकालना हो तो इसको हम y3 भी बोलते हैं, या d3y/dx³ d3y/dx³ भी बोल सकते हैं इसको, तो वो क्या हो जाएगा तो v
का थर्ड डेरिवेटिव, v का सेकंड, v का पहला, फिर v, फिर u, फिर u का यहाँ पे u हो जाएगा, ये u डैश हो जाएगा, ये डबल डैश हो जाएगा, u ट्रिपल डैश हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। ठीक है, u v ट्रिपल डैश प्लस 3u डैश v डबल डैश प्लस 3u डबल डैश v डैश प्लस में u ट्रिपल डैश v। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव लिखने का क्या तरीका है, v3 प्लस v2 प्लस v का पहला डेरिवेटिव प्लस v। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर से लिख दिया। फिर यहाँ पे u का थर्ड डेरिवेटिव, फिर u का सेकंड डेरिवेटिव, u का पहला डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे u एज इट इज़, और 3 3 1, बेसिकली 3c0 है, ये 3c1 है, ये 3c2 है, ये 3c3 है। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव ऐसे इसको, ये जनरल रूल है, इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो सेकंड थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, इससे और क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये प्रैक्टिस के लिए आप सॉल्व कर सकते हो। ए बी है, यहाँ बीटा की वैल्यू क्या 2 है। अब देखो आप प्लस माइनस 2 आयोटा रूट है क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन के, अगर नहीं हुए तो a sin 2x प्लस b cos 2x इस फॉर्म का होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m4 प्लस 4m²। m² कॉमन निकल जाएगा, तो m² प्लस 4, तो इसके रूट क्या आ जाएंगे 0 0 प्लस माइनस 2 आयोटा। m² इज इक्वल टू -4, m इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। तो इसके रूट ये आ गए, तो प्लस माइनस 2 आयोटा रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन के। ठीक है, रिपीट तो नहीं कर रहा है पेयर। ठीक है, तो आपका जो फॉर्म जो होगी पर्टिकुलर सोल्यूशन की, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन ऐसे दिखेगा, x टाइम a साइन बीटा x, बीटा की वैल्यू 2 है, तो 2x प्लस b cos 2x। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्म का होगा। हाँ, फोर्थ डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव इसमें करके ए और बी निकाला जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई टू डू योरसेल्फ। चलो नेक्स्ट, एक आध चीज़ें बची ऐसी भी करा देते हैं। एक और केस है जब नॉन होमोजीनियस टर्म जो वो प्रोडक्ट हो। ठीक है, प्रोडक्ट हो एक्सपोनेंशियल एंड पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल अलग से पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल अलग पढ़ा था, अब इनका प्रोडक्ट बोल दिया। जैसे g(x) जो है ना नॉन होमोजीनियस टर्म, वो क्या हो, कोई प्रोडक्ट हो एक्सपोनेंशियल इंटू पॉलिनोमियल, डेट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k मान लिया इंटू एक्सपोनेंशियल। ठीक है, g(x) क्या है, नॉन होमोजीनियस टर्म, वो प्रोडक्ट है पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, डेट इज g(x) इज इक्वल टू pkx, पॉलिनोमियल डिग्री k का मान लिया, इंटू e की पावर अल्फा x, इस टाइप का है। ठीक है, तो ये लिखा वही चीज़ लिखी हुई है मैंने। ठीक है, तो g(x) जो है वो e की पावर अल्फा x इंटू सम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k, और ये प्रोडक्ट में है, सब में नहीं है। ठीक है, सम का तो आप निकाल ही दोगे, x³ प्लस e की पावर x लिखा हो अलग अलग करके, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब इस केस में क्या करेंगे हम, अगर अल्फ़ा अगर रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, ठीक है, या नहीं है, अगर अल्फ़ा रूट नहीं हुआ ऑक्सिलरी इक्वेशन का, तो जो वो होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो भी इस फॉर्म का होगा, सम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k इंटू ई की पावर अल्फा x। ठीक है, ठीक है, ट्रायल सॉल्यूशन जो होगा इस फॉर्म का होगा, सम पॉलिनोमियल डिग्री k इंटू ई की पावर अल्फा x। अगर अल्फ़ा रूट नहीं है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, प्रोवाइडेड अल्फ़ा इज़ नॉट ए रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये जो ई का एक्सपोनेंट है अल्फ़ा, अगर वो रूट नहीं है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, और g(x) आपका ये है, तो ये अल्फ़ा यहाँ से दिख जाएगा। अगर अल्फ़ा रूट नहीं है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा वो सम पॉलिनोमियल डिग्री k इंटू में ई की पावर अल्फा x। ठीक है,
ये जी एक्स था, यहाँ जी के एक्स लिखा है, यहाँ पे पी भी यूज़ हो गया, तो एच के एक्स लिख दो, सम पॉलिनोमियल और डिग्री के इंटू ई की पावर अल्फा एक्स। अगर अल्फा रूट हुआ ऑक्सिलरी इक्वेशन का और सिंपल रूट है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, मॉडिफाई कर लेंगे हम अपने सॉल्यूशन को, फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर वो अल्फ़ा जो है वो रूट है विद मल्टीप्लिसिटी आर, तो एक्स की पावर आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मॉडिफाई कर देना अपने आप से, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे। If alpha is the root of the auxiliary equation and do not repeat, then take the trial solution e की पावर अल्फा एक्स सम पॉलिनोमियल डिग्री के अल्फा रूट ऑक्सिलरी इक्वेशन को रिपीट नहीं कर रहा है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर अल्फा रूट हुआ ऑक्सिलरी इक्वेशन का रिपीटेड 8 टाइम्स, देन ट्रायल सॉल्यूशन फिर इस फॉर्म का होगा, वाई पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर आर ई की पावर अल्फा एक्स सम पॉलिनोमियल डिग्री के, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, यहाँ क्या है, एक्स ई की पावर माइनस एक्स है, अल्फ़ा क्या है -1 है। चेक करो -1 रूट है क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन का, तो आंसर मिल रहा है हाँ है। देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट आ रहे हैं 0, -1 और 1। एक्स ए पॉलिनोमियल डिग्री 1 है, ठीक है, और ई की पावर ये है। तो ट्रायल सॉल्यूशन वैसे होना क्या चाहिए था, ई की पावर -x सम पॉलिनोमियल डिग्री 1 ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन -1 ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट है, रिपीट नहीं कर रहा, सिंपल रूट है, तो एक्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस फॉर्म का दिखेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका दिखेगा ए एक्स स्क्वायर ई की पावर -x प्लस बी एक्स ई की पावर -x। फिर ए एंड बी कोफिशिएंट जो हमें डिटरमाइन करने हैं, तो ए एक्स स्क्वायर ई की पावर -x प्लस बी एक्स ई की पावर -x, ठीक है। तो जितनी मल्टीप्लिसिटी होती है ना, जितनी बार रिपीट कर रहा था उतने एक्स की पावर आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर अल्फ़ा रिपीट हो रहा था 8 टाइम्स तो एक्स की पावर 8 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन बोलते हैं इसको हम, जो हमने सॉल्यूशन माना है। तो ऐसे क्वेश्चन से ये सारे कर सकते हो आप। वो फॉर्म भी पता चल गई, तो आपको ए और बी डिटरमाइन करने हैं बस। अब इसका तीसरा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये कर सकते हो आप क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं लेबनीज़ रूल लगा के। चलो इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये आप खुद से करना है, लास्ट पार्ट चल रहा है, पॉलिनोमियल इनटू एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये एक और एक्सरसाइज है, पॉलिनोमियल डिग्री 2 इनटू एक्सपोनेंशियल। तो जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो इस फॉर्म का होगा, वाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन पॉलिनोमियल डिग्री 2 ई की पावर 3x इंटू पॉलिनोमियल डिग्री 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चेक कर लो 3 क्या रूट है क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन का, 3 एम स्क्वायर प्लस 9m, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, दिख रहा है 3 रूट नहीं है इसका, ठीक है। तो यही होगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इस फॉर्म का ही होगा, ये नो नीड टू मल्टीप्लाई इन दिस केस। यहाँ पे पॉलिनोमियल है 4x इंटू एक्सपोनेंशियल है, प्रोडक्ट है पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल का, और ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, ये बन रही है 2 इसका रूट है क्या, ये m-2 का स्क्वायर ही तो हो गया, ध्यान से देखो, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, तो 2 रिपीटेड रूट है, 2 बार रिपीट कर रहा है, तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, x की पावर 2 ई की पावर 2x पॉलिनोमियल डिग्री 1 ए एक्स प्लस बी, पर्टिकुलर इंटीग्रल को इस फॉर्म का, ठीक है। और ए और बी को डिटरमाइन करना है, फिर आपको इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी इस फॉर्म का होगा, वाई लिख दो फिर ऐसे निकालते रहो, ठीक है, ऐसे ही कर लेना। अब ये लास्ट है 4th टाइप में, नॉन होमोजेनियस टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ एन एक्सपोनेंशियल एंड पॉलिनोमियल, कुछ गलत लिख दिया मैंने क्या,
ये रिपीट हो रहा है लग रहा है। ठीक है, लास्ट पार्ट ये मैंने दोबारा से लिख दिया होगा। नॉन होमोजेनियस टर्म इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल एंड साइनोसोइडल फंक्शन, जो हमने पढ़ा था ना, साइन एम एक्स कोस एम एक्स। साइन भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, प्रोडक्ट भी है, पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, तीनों प्रोडक्ट में आ गए। अभी हमने जो अभी भी केस पढ़ा था उसमें क्या था, एक्सपोनेंशियल इंटू पॉलिनोमियल था। इसमें एक्सपोनेंशियल इंटू पॉलिनोमियल इंटू साइन और कॉस भी आ जाए। ठीक है, डेट इज नॉन होमोजीनियस टर्म जी एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल साइनोसोइडल टर्म का मतलब है साइन बीटा एक्स, एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल या कॉस बीटा एक्स, इस टाइप का आ जाए तो ठीक है। तो केस वन तो हम ये देखेंगे पहले, अगर अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ठीक है, बीटा क्या है, ये साइन का जो आर्गूमेंट है साइन बीटा एक्स है, ई की पावर अल्फ़ा एक्स है, एक्स का जो कोविशेंट है ई रेज टू द पावर समथिंग इंटू एक्स, जो समथिंग है वो अल्फ़ा है। अगर अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा रूट नहीं है ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा वो किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा, बाई पी डिग्री के का पॉलिनोमियल ई की पावर अल्फ़ा एक्स कोस बीटा एक्स प्लस डिग्री के का पॉलिनोमियल ई की पावर में अल्फ़ा एक्स इंटू साइन बीटा एक्स। ठीक है, तो जी एक्स आपका इस फॉर्म का है अगर, या इस फॉर्म का है तो वाई और अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा रूट नहीं है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट नहीं है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल किस फॉर्म का होगा आपका, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के ई की पावर में अल्फ़ा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस सम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के ई की पावर अल्फ़ा एक्स साइन बीटा एक्स। ठीक है, अगर अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा रूट हो जाए ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो एक्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉडिफाई कर लेंगे अपने सॉल्यूशन को। इनफैक्ट अगर अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा इज आर टाइम रिपीटेड रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, वी कैन देन मॉडिफाई द ट्रायल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल बाय मल्टीप्लाइंग इट बाई एक्स रेज टू द पावर आर। ठीक है, ठीक है, इसमें पॉलिनोमियल भी आ गया, एक्सपोनेंशियल भी आ गया और साइनसोइडल टर्म भी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी बड़ा सा एग्जांपल है, फाइंड द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द ट्रायल सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, फोर्थ ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट नॉन होमोजीनियस है। ठीक, 3 ई की पावर एक्स है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उसके रूट्स ये आ रहे हैं 0 0 -1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, ये देखो ये एक्सपोनेंशियल है इसका, यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल इंटू एक्सपोनेंशियल है, ये हम कर चुके हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इंटू पॉलिनोमियल है नहीं, इंटू में साइन एक्स है। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे दिखेगा आपका। ठीक है, तो रूट आ रहे 0 0 -1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो 3 की पावर एक्स अगर होता है, इसको छोड़ दो, 3 की पावर एक्स होता है, 1 रूट तो है नहीं, तो ए ई की पावर एक्स ऐसा बनेगा। पॉलिनोमियल डिग्री 1 है, -1 भी रूट नहीं है, तो पॉलिनोमियल और डिग्री 1 बी एक्स प्लस सी ई के पावर -x बनेगा। ठीक है, प्लस अब ये क्या है पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, इधर एक्सपोनेंशियल और साइन है, तो ये कुछ और अल्फ़ा की वैल्यू -1 है, बीटा की वैल्यू 1 है, तो -1 प्लस माइनस आयोटा रूट है, बिल्कुल है। देखो ये रूट आ रहे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, अल्फ़ा क्या है -1, बीटा क्या है 1, तो अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा रूट है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स इंटू में सम कांस्टेंट पॉलिनोमियल इंटू पॉलिनोमियल, तो मतलब कि ए
ए तो हो गया था ए बी सी, तो डी साइन एक्स प्लस ई कोसाइन एक्स, ठीक है। साथ में ई की पावर माइनस एक्स और भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। सम कांस्टेंट टाइम साइन एक्स, ई की पावर माइनस एक्स को बाहर निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इस फॉर्म का होगा, ठीक है। तो वाई पी क्या होगा, ए की पावर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी कॉस एक्स प्लस ई साइन एक्स, ठीक है। तो एक्स क्यों किया, क्योंकि प्लस माइनस वन प्लस माइनस आइटा रूट थे तो एक्स था, और वैसे पॉलिनोमियल कांस्टेंट है ना, इधर पॉलिनोमियल डिग्री 1 है, डिग्री 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना 1, तो डी आ गया पॉलिनोमियल इंटू साइन एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ई कांस्टेंट आ गया, पॉलिनोमियल इंटू ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉर्म ऑफ द ट्रायल सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन दिस, एग्जाम्पल नंबर 10 है। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो भी बनाओगे इसके रूट आ रहे हैं -1 प्लस -2 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल साइनोसॉइडल सबका प्रोडक्ट है, लास्ट केस है हमारा, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें लिखना है, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 है, बीटा की वैल्यू 1 है, तो -1 प्लस माइनस आयोटा ये रूट है क्या ऑक्सिलरी इक्वेशन की, नहीं है। द रूट्स आर नॉट इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा, तो फॉर्म क्या होगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल किस फॉर्म का होगा, पॉलिनोमियल डिग्री के, पॉलिनोमियल डिग्री 2, सम पॉलिनोमियल डिग्री 2 ax² प्लस bx प्लस सी e की पावर -x साइन एक्स प्लस सम पॉलिनोमियल डिग्री 2 तो dx² प्लस डी ई एफ e की पावर -x कोसाइन एक्स। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको इस फॉर्म का होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल डिग्री 2 e की पावर -x साइन एक्स प्लस पॉलिनोमियल डिग्री 2 e की पावर -x कोसाइन एक्स, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ये होगा, सब पॉलिनोमियल डिग्री 2 e की पावर -x कोसाइन एक्स, सब पॉलिनोमियल डिग्री 2 की -x साइन एक्स। Note that the form of the trial solution taken in case 5 above is the most general form. This is because the trial solution taken are in the cases of particular forms of it, जो भी है। ऐसे ही आपके पास ये है, राइट द फॉर्म द ट्रायल सॉल्यूशन रीच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल ई की पावर 0x है, कोसाइन एक्स है, साइन 3x है, ठीक है। लिखने की कोशिश करना। तो यहीं पे हम अपना लेक्चर ऐड करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। इस मेथड के कंस्ट्रेंट भी है, कंस्ट्रेंट लिमिटेशन है, क्योंकि तभी वर्क करते हैं जब gx कुछ स्पेशल टाइप का हो, नॉन होमोजीनियस टर्म जो हो वो कुछ स्पेशल टाइप हो, ये इसकी लिमिटेशन है। और ये मेथड इज़ ए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वो मोर जनरल है, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे gx ऐसा हो जाए ln x या कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जो ये नहीं है, तो ये मेथड वर्क नहीं करेगा, MUC मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो कुछ टाइप्स हैं ऑफ नॉन होमोजीनियस टर्म, जब ये मेथड को हम सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं, MUC को, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, ये इसकी लिमिटेशंस हो गई, ठीक है। तो यहीं पे हम रोकते हैं, चलो, थैंक यू।